हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो है स्कूल लाइफ एंड वर्सेस द कॉलेज लाइफ। स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ का जब भी आपको कुछ टॉपिक मिले बोलने के लिए, लिखने के लिए, तो आपके पास कुछ तो कंटेंट होना चाहिए। तो ये जो आज का जो टॉपिक है वो आपको आपके लेवल को और भी एक स्टेप इन्हेंस करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको ऐसे पैराग्राफ और स्टोरी और वर्ड्स से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते हैं। और बिना देर किए चले इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप अपने इंग्लिश के लेवल को, अपने नॉलेज के लेवल को आप इन्हेंस कर पाएँ। और जब भी किसी भी टॉपिक और किसी भी ग्रामर पोर्शन और किसी भी स्टोरी और वर्ड से रिलेटेड आपको जब भी कुछ चुनौतियां मिले, आप उसे आसानी से उसे क्रैक कर पाएँ। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए फ्रेंड, बिना देर किए इस पैराग्राफ को अच्छे से समझते हैं। स्कूल लाइफ, स्कूल का जीवन, स्कूली जीवन और कॉलेज का जीवन, और कॉलेज का जो जीवन में उसमें क्या अंतर है। स्कूल लाइफ, स्कूल का जो जीवन है और जो कॉलेज का जो जीवन है टू, दो, वेरी, बहुत, डिफरेंट, अंतर, ठीक है, बहुत डिफरेंट, बहुत अलग अलग, डिफरेंट मीन्स अलग, एक्सपीरियंस, अनुभव, बहुत ही दो अलग एक्सपीरियंस है। किसी ने स्कूल लाइफ को तो एंजॉय किया रहता है लेकिन कॉलेज लाइफ को वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ये दोनों जीवन का जो अनुभव है वो पूरी तरह से अलग होता है। द ट्रांजिशन, परिवर्तन, फ्रॉम हाई स्कूल से टू द कॉलेज, हाई स्कूल से जब कॉलेज में जो छात्र परिवर्तन करते हैं, कैन बी, हो सकता है, अ डाउटिंग, उन्हें चुनौतियां हो सकती है, कठिनाइयां हो सकती है। वन फॉर मेनी स्टूडेंट्स, कई छात्रों को जब वे हाई स्कूल से कॉलेज में आते हैं तो उन्हें कई सारी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एज, क्योंकि द एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं, और द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो उत्तरदायित्व है, चेंज सिग्निफिकेंटली, चेंज मतलब महत्वपूर्ण रूप से बदल जाती है। चेंज मतलब क्या होता है, बदल जाना। महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदारियां क्या होती है, बदल जाती है, और अपेक्षाएं भी उन टीचर्स की बदल जाती है। इन दिस ऐसे, इस निबंध में वी विल कंपेयर, हम लोग तुलना करेंगे, एंड कॉन्ट्रास्ट, और अंतर देखेंगे, स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में क्या क्या अंतर है और क्या क्या तुलना है, हम इसमें इस वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे। और वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन, सबसे बड़ा जो अंतर है बिटवीन, इन दोनों के बीच, स्कूली जीवन, स्कूल के लाइफ और कॉलेज के लाइफ में एक सबसे बड़ा अंतर है, डिफरेंस है, लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का स्तर। सबसे बड़ा ये मेजर डिफरेंस है कि स्वतंत्रता का स्तर दोनों लाइफ में अलग अलग होती है। इन हाई स्कूल, उच्च विद्यालय में, स्कूल के बच्चों में, स्टूडेंट्स आर टिपिकली टोल्ड, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को आम तौर पे कहा जाता है, टिपिकली टोल्ड, व्हाट टू डू, कि हमें क्या करना चाहिए, एंड व्हेन टू डू इट, और हमें कब करना चाहिए। ये हमें टिपिकली रूप से आम तौर से समझाया जाता है, बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कब करना चाहिए, ये पूरे बताया जाता है। दे हैव, उनके पास होते हैं, अ सेट स्केड्यूल, उनके पास होता है एक तय कार्यसूची, एक तय कार्य प्रणाली उनके पास होता है। विद द क्लासेस, क्लास करने के लिए, एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप करने के लिए, सब कुछ प्री डिटरमाइंड, पूर्व निर्धारित होते हैं। फॉर देम, छात्रों के लिए ये सभी चीज़ें जैसे क्लासेस है, एक्टिविटीज़ है, ये सब पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। इन कॉलेज में हाउएवर, हालांकि, स्टूडेंट्स, छात्रों को, हैव, पास है, मच मोर, बहुत अधिक,
स्वतंत्रता। मच मोर का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक स्वतंत्रता है। एंड आर एक्सपेक्टेड, और उनसे अपेक्षाएं, टू बी रिस्पॉन्सिबल, उनसे अपेक्षाएं की जाती है कि वे रिस्पॉन्सिबल बने फॉर देयर ओन स्केड्यूल, अपने स्वयं के कार्यक्रम और डिसीजनों, अपने निर्णय का वे स्वयं के उत्तरदायी बने। उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स के द्वारा ये नहीं दी जाती है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ये कब करना है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। आपको उस समय इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है कि आप अपने जीवन का निर्णय और अपने कार्य को किस तरह से सूची करना है वो आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। दे मस्ट मैनेज देयर टाइम effectively to balance, उन्हें अवश्य चाहिए प्रतिबंधित करना देयर टाइम, अपने टाइम को मैनेज करना, इफ़ेक्टिवली प्रभावी रूप से, टू बैलेंस संतुलित करने के लिए, जैसे क्लासेस, स्टडिंग, सोशल एक्टिविटीज़, क्लासेस के लिए, पढ़ाई के लिए और सामाजिक कार्यकलापों के लिए उन्हें अपना समय खुद से प्रभावी रूप से मैनेज करना अवश्य चाहिए। वहाँ पर स्कूल की तरह नहीं है कि टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि आपको ये करना है और वो करना है, आपको खुद से ही वो सब कुछ करना पड़ता है। अनदर मेजर डिफरेंस, और अन्य मुख्य जो अंतर है बिटवीन के बीच स्कूली जीवन और द कॉलेज लाइफ और कॉलेज के जीवन में, इज़ द एकेडमिक वर्कलोड, कार्य का जो भार होता है, काम का जो बोझ होता है, शैक्षणिक कार्यभार, पढ़ाई का जो कार्य का जो बोझ होता है, वो एक दूसरा मेजर अंतर है। पहला क्या देखें, फ्रीडम, और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, कार्यभार, काम का जो बोझ है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स, उच्च विद्यालय के जो छात्र हैं, आर रिक्वायर्ड, उनको ज़रूरत पड़ती है, उनको ज़रूरत टू अटेंड क्लासेस, उनको ज़रूरत पड़ती है क्लासेस को अटेंड करने की। और ये देखिए क्या है, आपका पैसिव का वॉइस है। क्या है, पैसिव का वॉइस। कैसे हम जाने, देखिए बी के फॉर्म के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, उस स्टोरी वाले वीडियो में बहुत अच्छे से पैसिव को समझाया गया है, तो उसे आप ज़रूर देखें। टू अटेंड क्लासेस, क्लासेस को अटेंड करने की उस विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ती है। फॉर सर्टेन नंबर्स ऑफ आवर, निश्चित समय, निश्चित घंटों के लिए उन्हें कक्षाओं को अटेंड करना पड़ता है, ईच डे, प्रत्येक दिन। एंड कंप्लीट होमवर्क, अपने गृह कार्य को पूरा करना पड़ता है, असाइनमेंट को पूरा करना पड़ता है, प्रोजेक्ट यानी कि परियोजनाओं को पूरा करना पड़ता है। तो उनके पास जो है काम का भार ज़्यादा रहता है कि क्लासेस भी 6 से 7 घंटा अटेंड करना है, होमवर्क भी करना है, असाइनमेंट भी करना है, प्रोजेक्ट भी करना है। अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ, द एकेडमिक वर्कलोड, मतलब शैक्षणिक, ये फिर से वही चीज़ को फिर से दोहराया गया है कि जो मेन दूसरा जो कारण है वो है आपका जो डिफरेंस है वो एकेडमिक वर्कलोड ही है। एकेडमिक वर्कलोड मतलब शैक्षणिक कार्यभार, काम का बोझ। लेकिन इन कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स आर रिस्पेक्टेड, उनसे उम्मीद की जाती है टू अटेंड द क्लासेस, उनसे उम्मीद की जाती है कि आप क्लासेस अटेंड करें। बट लेकिन द वर्कलोड इज़ मच मोर इंटेंसिव, लेकिन जो काम का भार है बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। आपको इच्छा है आप कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन स्टूडेंट्स लाइफ में, स्टूडेंट के जीवन में ये सब की नहीं होती है। स्टूडेंट्स में हैव टू रीड, उन्हें पढ़ना पड़ सकता है, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस मटीरियल ईच वीक, 100 से ज़्यादा पृष्ठ उन्हें पढ़ना पड़ सकता है। सामग्री कुछ भी हो सकता है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जिस फील्ड से जुड़े होते हैं, जिस फील्ड से क्या स्टार्टिंग में तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिंदी, इंग्लिश, आपको सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। एसएससी कंप्लीट मल्टीपल असाइनमेंट, और कई तरह के असाइनमेंट को आपको पूरा करना पड़ता है, और साथ ही और प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। अब इन टर्म सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के संदर्भ में हाई स्कूल है, उच्च विद्यालय है, और कॉलेज का जो जीवन है ऑल्सो भी है
डिफर, अंतर, उस पर भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। हाई स्कूल स्टूडेंट्स, उच्च विद्यालय के जो स्टूडेंट है, ऑफन प्राय हैव अ क्लोज निट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, उनके दोस्तों का एक ग्रुप होता है, घनिष्ठ दोस्तों का एक समूह होता है, दैट जो दे हैव नोन फॉर ईयर्स, जिन्हें वे कई सालों से एक दूसरे को वो जानते हैं, हैव नोन जानते हैं, फॉर ईयर्स कई सालों से जानते हैं। दे में पार्टिसिपेट, वे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वे भाग ले सकते हैं इन द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ यहाँ तो पाठ्यंतर गतिविधियाँ दिया हुआ, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम, जैसे ड्रामा, डांस, कोई भी गेम, उसमें वे एक साथ मिल करके भाग ले सकते हैं। एंड अटेंड स्कूल इवेंट्स टुगेदर, और स्कूल में भी जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती है, जैसे टीचर्स डे, चिल्ड्रन डे और भी इंडिपेंडेंस डे, ये सब भी में भी वे सब मिल करके पार्टिसिपेट करते हैं, वे सब मिल करके भाग लेते हैं। इन कॉलेज में स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी, छात्रों के पास होती है अपॉर्चुनिटी टू मीट न्यू पीपल, वो नए लोगों से मिल सके, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है। अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, फ्रॉम द वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स, जो आते हैं विभिन्न, वैरायटी मतलब विभिन्न, वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड, पृष्ठभूमियों से और कल्चर से आते हैं। मतलब जब आप कॉलेज में जैसे ही आप एंटर करिएगा तो देखिएगा कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से, कोई इंग्लिश मीडियम से, कोई हिंदी मीडियम से, कोई अलग मीडियम से आया है। लेकिन कॉलेज में आ करके आपको एक ही दो लैंग्वेज चलता है, या तो कहीं ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, या तो इंग्लिश चलेगी, या तो जैसे मैं वेस्ट बंगाल से पहले बिलोंग करती थी, तो वहाँ पे बंगाली और इंग्लिश दो वर्जन मस्ट था कि आप दो में से किसी में भी अपना पेपर लिख सकते हैं। तो मैंने इंग्लिश वर्जन चूज़ किया, क्योंकि मैं पहले बंगाली मुझे अच्छे से नहीं आती थी। तो इसी तरह ये डिपेंड करता है, लेकिन जो मेन जो होता है वो इंग्लिश लेना पड़ता है, बहुत लोग इंग्लिश ले लेते हैं। तो ये कहीं से भी बैकग्राउंड से लोग आए, लास्ट में वो इंग्लिश ले करके वहाँ पर आप कई लोगों से आप मिल सकते हैं। दे कैन जॉइन, वे ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं क्लब से, ऑर्गेनाइजेशन से, संगठन से, दैट अलाइन विद देयर इंटरेस्ट एंड बिलीव, जो उनके रुचि और विश्वास को भी रेखांकित करता है, संरेखित करता है। जब वो अलग अलग लोगों से मिलते हैं, पृष्ठ के बैकग्राउंड से, कल्चर से मिलते हैं, तो उसके बाद वे क्लब को, संगठन को अपने रुचि और बिलीफ के, अपने विश्वास के अनुसार उसमें जुड़ करके और उसे संरेखित करते हैं। फाइनली अंत में द लेवल ऑफ द सपोर्ट, द लेवल ऑफ द सपोर्ट, जो सहायता का जो स्तर है और गाइडेंस। पहले हमने स्वतंत्रता पढ़ा, फिर कार्यभार पढ़ा, थर्ड हमने क्या पढ़ा, सोशल एक्टिविटीज़ पढ़ा। सोशल एक्टिविटीज़ में किस तरह स्कूल के लोग, स्कूल के छात्र जो हैं वो एक ही लोगों को कई सालों तक देखते हैं, लेकिन कॉलेज के लोग जो है अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, सपोर्ट और गाइडेंस। सपोर्ट और गाइडेंस का जो लेवल होता है, अवेलेबल, उपलब्ध होता है टू स्टूडेंट इज़ डिफरेंट। हाई स्कूल के जो स्टूडेंट एंड द कॉलेज, हाई स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट के जीवन में जो सहायता और मार्गदर्शन जो होता है का स्तर, वो भी उपलब्ध होता है, लेकिन वो डिफरेंट लेवल में होता है। कैसे देखते हैं, इन हाई स्कूल स्टूडेंट हैव एक्सेस, उनके पास पहुंच होती है, टू गाइडेंस, मार्गदर्शन लेने का, काउंसलर सलाह लेने का, एंड टीचर, काउंसलर से सलाह लेने का, गाइडेंस लेने का, गाइडेंस काउंसलर प्रदर्शक सलाहकारों से सलाह लेने का, टीचर से सलाह लेने का। हु कैन ऑफर, उन्हें भेंट करते हैं सपोर्ट एंड एडवाइस, वे उन्हें सपोर्ट और सलाह, सपोर्ट मतलब समर्थन और सलाह भेंट करते हैं। लेकिन इन कॉलेज स्टूडेंट मस्ट सीक, उन्हें अवश्य तलाश करना चाहिए। ठीक है, अंडर सपोर्ट सर्विस मतलब सहायता सेवाएं, सच एज जैसे शैक्षणिक एडवाइज़र, शैक्षणिक सलाहकार, ट्यूटर्स, शैक्षणिक सलाहकार, ट्यूटर्स और काउंसलिंग सेवाएं, सलाहकार सेवाएं उन्हें अवश्य तलाश करनी चाहिए, ताकि वे अपने लेवल को हाई अप कर सकें। अब
इन कंक्लूज़न, अंत में और निष्कर्ष में, स्कूल लाइफ, स्कूल का जो जीवन और कॉलेज का जो जीवन आर टू डिफरेंट एक्सपीरियंस, दोनों ही अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को शेयर किया गया है, जैसे स्वतंत्रता को शेयर किया गया। स्वतंत्रता का लेवल अलग होता है, काम का भार जो अलग होता है, क्लासेस को अटेंड करनी पड़ती है, जबकि कॉलेज के लाइफ में क्लासेस को आपको अटेंड करना या नहीं करना, अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे उठानी वो आप खुद तय करते हैं। साथ में सामाजिक क्रियाकलापों में जो है स्टूडेंट जो है, स्कूल के स्टूडेंट्स जो है वो कम पार्टिसिपेट कर पाते हैं, लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है कई लोगों से मिल पाते हैं। और साथ में लास्ट में हम लोगों ने देखा कि मार्गदर्शन के लिए वहाँ पे स्कूल के लिए बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए शिक्षक और काउंसलर उपस्थित रहते हैं, लेकिन कॉलेज लाइफ के जो छात्र हैं उनके लिए उनको अपने लिए सलाहकार को तलाश करना अवश्य चाहिए, ताकि वे उन्हें गाइडेंस दे सकें। और इसी के साथ जो ये टॉपिक है निष्कर्ष पे आ चुका है। वाइल हाई स्कूल, जबकि हाई स्कूल प्रोवाइड करता है संरचना, प्रदान करता है, प्रोवाइड्स करना मतलब प्रदान करता है संरचना एंड गाइडेंस, मार्गदर्शन। कॉलेज ऑफर्स मोर इंडिपेंडेंस, कॉलेज जो ऑफ़र देता है, हम करता है और भेंट करता है छात्रों को मोर इंडिपेंडेंस, बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता, एंड एकेडमिक रिगोर, और एकेडमिक रिगोर कठोरता भी रहती है उसमें थोड़ी बहुत। लेकिन बट एक्सपीरियंसेस ऑफर अपॉर्चुनिटी, बोथ एक्सपीरियंस, दोनों जो अनुभव है भेंट करती है अवसर फॉर पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के लिए वो अवसर प्रदान करती है। बट लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, फॉर स्टूडेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, स्टूडेंट क्या रहे, प्रिपेयर रहे, तैयार रहे, फॉर द यूनिक चैलेंजर, अनूठी अद्भुत चुनौतियों के लिए वे हमेशा तैयार रहे, ना ही चैलेंज के लिए बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी वो तैयार रहे, दैट जो कम आती है, विथ ईच जो आती है सभी के लाइफ में, लाइक या तो आप स्कूल लाइफ में हो या कॉलेज लाइफ में हो, चुनौतियां तो आएगी ही आएगी, और आप किस तरह से उसको टैकल करते हैं ये अब आप पे डिपेंड करता है। फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फ्रेंड, मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।